गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 9 अप्रैल थर्सडे का दिन है 2026 का। मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से। तो साथियों, आज भी हम अपने आसपास जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत सी बातों का आम आदमी के साथ वाबस्तगी उसकी नहीं होती। तो ऐसी दिखने में या महसूस करने में आपको भी लगेगा, आप सहमत होंगे हमसे, तकरीबन 80% भारत की आबादी जो है उसको रोटी रोज़ी के अलावा वो उसकी टॉप प्रायोरिटी है, उसके अलावा उस बेचारी को कुछ सूझता नहीं। आज आके इलेक्शंस में मसल पावर, मनी पावर आप देख रहे हैं, आए दिन क्या क्या घटिया तमाशे हो रहे हैं। और इसमें ये अफसोस से कहना पड़ेगा कि भाजपाइयों ने सारे रिकॉर्ड ही मात कर दिए। तो उन लोगों को 80% आबादी को हमारा कहने का मतलब ये है, उसका कोई सीधा जो आए दिन के मसले हैं उसके साथ कोई लेना देना बड़ा कम होता है, ना के बराबर होता है, ऐसा मान लीजिए। इसी तरह ये जो सड़कों का जो नेटवर्क होता है वो किसी भी देश के लिए, उसकी तरक्की के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ये भारत का नहीं, सारी दुनिया में ये प्रोसेस चलता है। तो यहाँ भी जब से मोदी सरकार अपना अमृतकाल चला रही है, तो इस अमृतकाल में जो कंसर्न मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी साहब हैं, वो भी पुराने आरएसएस के कारकुन हैं और भाजपा के एक दिग्गज नेता, उनको एक ब्राह्मण नेता के तौर पर भी प्रोजेक्ट किया जाता है। तो उनके पास ये रोड सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड्स, हाईवेज़ का ये डिपार्टमेंट उनके पास है। तो है तो बड़े मज़ेदार, बड़े ठंडे स्वभाव के आदमी हैं, लेकिन देखने में आया है कि वो अक्सर बड़े बड़े दावे उन्होंने, अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मोदी साहब के आए दिन के बड़े बड़े ऐलान, बड़े बड़े ढोल पीटने वाला जो नज़ारा होता है, उससे मुतासर शायद थोड़े बहुत वो भी हो गए होंगे। तो उन्होंने भी कई दफ़ा बड़े बड़े क्लेम ठोके दी, हम ये सड़कें बना दी, हमने वो पुल बना दिए, वो फ्लाईओवर बना दिए। तो पिछले 2 सालों में कई पुलों का क्या असर हुआ। कई हाईवेज़, एक्सप्रेस हाईवेज़ बैठ गए, बिल्कुल धंस गए ज़मीन में। कई किसी तरीके से डैमेज हुए, कुछ पुल डैमेज हो गए, कुछ फ्लाईओवर डैमेज हो गए। ये तमाशा पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। अब रही बात ये हाईवेज़ वाली, हाईवेज़ ज़रूरी हैं एक देश की तरक्की के लिए, लेकिन इनकी क्वालिटी मेंटेन करना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों कि उसके साथ हमारे आम आदमी की ज़िंदगी का दारोमदार भी जुड़ा होता है, डायरेक्ट जुड़ा होता है। अच्छी रोड्स होंगी, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम हो जाएंगे, लोग आमदोरफ्त करेंगे, बेफिक्र होकर करेंगे, आराम से करेंगे, और किसी किस्म का रिस्क जो होगा वो ना के बराबर होना चाहिए। ऐसे हाईवेज़ होने चाहिए। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, आपने देखा हमारे हाईवेज़ की मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि बेतहाशा जगह जगह टोल प्लाजे बना दिए इन्होंने। ठीक ठाक धुलाई करते हैं लोगों की, टोकन टैक्स भी देते हैं लोग, दूसरे टैक्स भी देते हैं गाड़ी के, फिर टोल टैक्स जो सड़क बनाने का, सड़कों का पैसा पता नहीं बैंकों से लिया गया है, पता नहीं किस एजेंसी से लिया गया है। वो धड़ाधड़ ऐसी कंपनी को काम दिया गया है जिनका काम करने का तरीका ये दिखाता है कि उनके पीछे किसी बड़ी ताकत उनके पीठ पर बैठी है। तो वो अपनी मनमानी तरीके से लोगों की ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए वो अपना काम का मुजाहरा अक्सर यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में भी हम 2-3 साल से देख रहे हैं, वो खुलेआम कर रहे हैं। इसी तरह अब देखें, उसमें इतने टोल लेने के बाद, सब कुछ करने के बाद, तो
कई दफ़ा बरसात में किसी भी सड़क में, अच्छी सड़क बनी होती है, उसमें भी कोई गड्ढा पड़ जाता है, हो जाता है, पानी कहीं खड़ा हो या किसी वजह से कोई भारी चीज़ पड़ी हो। वो गड्ढा क्या होता है कि गाड़ियाँ स्पीड में चलती हैं हाईवे को देख के, उसकी कंडीशन देख के, अचानक से वो खड्डे, 2 खड्डे इकट्ठे आ जाएंगे, एक खड्डा आ जाएगा, उसमें जो गाड़ी जंप करेगी वो इतना भयानक सीन होता है। वो जिसने ये देखा हो या महसूस किया हो, ये वही बता सकता है। मैं कई दफ़ा बेटे के साथ चंडीगढ़ जाना पड़ा मुझे हेल्थ चेकअप के लिए। हमने ये देखा, जगह जगह देखा, फिर पिछले 2-3 साल से, 4 साल से हम देख रहे हैं वो गड्ढे वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। टोल बराबर टोल प्लाजा वाले वसूल कर रहे हैं। अब टोल वसूल कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं? क्या हर 15 किलोमीटर के बाद एक बढ़िया वेल मेंटेन्ड वॉशरूम उस कंपनी को मेंटेन नहीं करना चाहिए तो टोल वसूल करती है? आप देखें पेट्रोल पंप्स पे, देखें पेट्रोल पंप्स पे पहले फैसिलिटीज़ दी गई थी। अब हमारे वो कोई पुरी साहब हैं, वो पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं, वो बड़ी जगह, बड़े कॉर्नर्स पे दोस्तियाँ निभाने में माहिर हैं, तो उनको अपने पेट्रोल पंपों की कोई फ़िक्र नहीं है। पेट्रोल पंप्स पे जो वॉशरूम्स की हालत इतनी बदतर आज हो चुकी है कि आम जाने वाला कोई गाड़ी, कोई मुसाफिर, कोई गाड़ी वाला वो देख के मायूस हो जाता है। हाईवेज़ वाले टोल वसूल करके लोगों के साथ नाजायज़ कर रहे हैं, और पेट्रोल पंप्स वाले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के लापरवाही की वजह से वो अपना मनमाना काम कर रहे हैं। इन चीज़ों से हमने जो नोट्स किया है, हमें लगता है हर आदमी इससे वाकिफ़ होगा, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि ये अमृतकाल है। अमृतकाल में आपको बोलना नहीं है, आपने देखना है और कड़वा घोंट पी जाना है। बोलोगे, सवाल करोगे तो आप देशद्रोही कहलाए जाओगे। ये तो यहाँ तमाशा चल रहा है पिछले 11-12 साल से। तो दूसरी बात ये है, अब ये जो बाथरूम की बात हमने बताई कि वॉशरूम्स वाली, तो तीसरा ये है कि वो पेट्रोल पंप्स वाली बात भी हमने आपके साथ शेयर कर दी, पेट्रोल पंप्स के वॉशरूम्स की क्या कंडीशन है। तो दूसरा ये जो ड्रमिंग लाइक वॉइसेस बेस्ड जंप्स एंड फ्लाईओवर्स, जो फ्लाईओवर ये जो लखनपुर से जम्मू को आ रहा है नया एक्सप्रेसवे, उसमें पिछले दिनों हाईवे अथॉरिटी के कोई ऑफिसर साहब आए थे, वो जम्मू के मीडिया न्यूज़ पोर्टल वालों को साथ में ले जा के अपनी डींगें हाँकने में लगे हुए थे। ये देखें जी, क्या सड़क बना दी हमने, कितना चौड़ा मैदान बना दिया। वो देखने में वाकई में मैदान लगता है। अब 3 दिन पहले हम चंडीगढ़ से आए तो अंधेरा हो गया, जब ये जो नया जिसका ढंढोरा पीटा जा रहा है, उस फ्लाईओवर पर जो ही गाड़ी हमारी एंटर करनी थी, एंटर करते ही घड़ाम करके आवाज़ आई, ऐसे लगा कि गाड़ी के नट बोल्ट सारे हिल गए होंगे। वो किस किस्म की एंट्री थी इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, एक आम आदमी गाड़ी चलाने वाला, अपनी गाड़ी हो किसी की हो, वो डर जाता है कि यार ये एंट्री पे स्वागत इस तरह हो रहा है तो आगे क्या होगा। तो यकीन मानिए आगे तक का वो प्लेटफार्म, मैदान ख़त्म होगा, क्योंकि बीच में डिवाइडर नहीं है ना, मैदान ही लगता है। डिवाइडर ख़त्म होगा, दूसरा मोड़ आ जाएगा, नीचे की तरफ घुसना है आपने, वहाँ फिर जंप, बीच में कब जंप आ जाए, कहाँ पिलर के ऊपर जो सड़क होती है, वो तो सारे हिंदुस्तान में एक जो स्टैंडर्ड है वो यही है। जब आप फ्लाईओवर से गुजरते हैं, जो ही पिलर आता है एकदम से घम घम करके गाड़ी आपकी आवाज़ करती है। ये सब जगह है। तो अब सब जगह का कितना रोना रोएगा कोई, किस किस जगह रोएगा, किस किस के साथ रोएगा। तो यहाँ हमने देखा उस दिन रास्ते की हालत, मैंने आपके साथ शेयर की। तीसरा ये है कि ये जो रिस्की जंप है लखनपुर से जम्मू तक, इनके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। तो ये जो हाईवेज़ बनाने के साथ एक पॉलिसी होती है सरकार की,
डिफाइंड पॉलिसी होती है कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए कुछ फासले के बाद 100 किलोमीटर के बाद बड़े बड़े ट्रक यार्ड्स बनाए जाते हैं, वहाँ डिस्पेंसरी सरकार प्रोवाइड करती है। ट्रकों के ड्राइवर बड़ी बड़ी सख्त ज़िंदगी उनको बसर करनी पड़ती है, बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है, बड़ा टफ़ काम है उनका। उनके लिए बाकायदा गाड़ियाँ पार्क करके अच्छे होटल ढाबे वो देख लेते हैं खुद ही, डिस्पेंसरीज़ हों, कुछ सोने के लिए उनकी डॉर्मेंट्रीज बनी हों, वो आराम से सो जाएं, सुबह उठ के वहाँ से निकल जाएं। ऐसा साथियों किसी हाईवे पे हमने दिल्ली तक तो हमने देखा नहीं। अब वो चीज़ क्यों गायब की गई? क्योंकि ड्राइवर जो हैं वो लाखों की तादाद में हैं, हमारे अपने भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं। वो लोगों की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं। उस वजह से गडकरी साहब ने भी सोचा कि जहाँ कोई बोलता नहीं उसको इग्नोर करो, आगे चलो। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ भारत में हमारे आसपास हो रही हैं, जिसका सीधा असर हमारी आपकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। अब देखें, एक प्रोविज़न था कि कोई रूलर ना सुने, कोई पॉलिटिशियन ना सुने, तो कोर्ट में PIL करे, कोई फाइल करे तो कोर्ट उसका नोटिस लेती थी, नोटिस निकालती थी, सरकार से पूछती थी, उस एजेंसी से पूछती थी कि भाई आप ये काम गलत क्यों कर रहे हो। अब आज मैंने एक पोस्ट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ है कि सरकार, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये कहने जा रही है कि PILs का जो वजूद है, जो तरीक़ाकार है, इसको बंद किया जाए। कहने का मतलब ये है, एक जो लीगल प्रोविज़न था लोगों के पास, वहाँ कोई PIL लगती है तो एक जज नहीं सुनता, उसमें हाई कोर्ट में फाइल होती है और 2 जजेस का बेंच होता है जो PIL सुनता है। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी वहाँ ऑलरेडी रखी गई है, कोई गलत PIL एंटरटेन नहीं होती, कोई अच्छे फ़ैसले वहाँ से मिलते हैं जो सरकार के लिए भी ठीक होते हैं, लोगों के लिए भी ठीक होते हैं। लेकिन मोदी सरकार किस लेवल तक जा रही है अपनी मनमानी थोपने के लिए कि ये आज न्यूज़ पढ़ी, जिसके पढ़ने से बड़ा अफसोस हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लोग जो हैं एलीट क्लास जो है हमारी, वो 20% में वो अंधभक्ति से बाहर निकले। नहीं तो एक विंस्टन चर्चिल थे, फार्मर लेट प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन के, उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन प्लेन्स लंदन पर बमबारी करने आए थे तो उन्होंने अपनी नेशन को एड्रेस करके कहा था, नो वर्ल्ड पावर कैन डैमेज अस टिल आवर जस्टिस सिस्टम इज़ अलाइव। उन्होंने जस्टिस सिस्टम को इतनी इम्पोर्टेंस दी। तो हमारे जस्टिस सिस्टम का गला अगर इस तरह से घोंटा जाएगा या घोंटा जा रहा है तो हमारा वजूद कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये सबको सोचने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।